ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय हो, सभी माताओं की जय हो। ऑल ग्लोरीज टू ऑल द मदर्स प्रेजेंट ओवर हियर। जय हो। शास्त्रों के अनुसार 7 माताएं हैं हम सबकी। सबसे पहली जो माता हम जिन्होंने हमको जन्म दिया है, दूसरी माता है गौ माता जो हमको अपना दूध पिलाती है। तीसरी माता है पृथ्वी माता जो हमारा बोझ बोझ लेकर चलती है। चौथी माता है, देखो, अपनी माता गौ माता, पृथ्वी माता, फिर उसके बाद में राजमाता, राजा की पत्नी, उसके बाद में गुरु माता, गुरु की पत्नी, और लास्ट में है नर्स। लेकिन एक मैं मिस कर रहा हूँ, कोई बात नहीं। अपनी माता गौ माता, पृथ्वी माता, राजमाता, गुरु माता, परिचारिका, और एनीवे याद आएगा मुझे, कोई बात नहीं। तो ये सभी माताओं का हम पर ऋण रहता है, और शास्त्र में ऐसा लिखा है कि माता का ऋण जो है वो कोई चुका नहीं सकता है। एक बार मैं मेरे गांव गया था, तो भाई एक बहुत 80 साल के बुजुर्ग हमारे रिलेटिव मुझे मिले। मैंने वो ऐसा ही श्राद्ध वाद करने का विचार चल रहा था, विषय चल रहा था डिस्कशन में। तो मैंने उनको पूछा कि माता का और पिता का श्राद्ध कब तक करना चाहिए, क्योंकि आप तो अभी खुद 80 साल के हो गए, आपके माताजी को जाकर भी अभी 50 साल हो गए। तो कहते हैं हम लोग ने हम अगर हमारे आखिरी सांस तक भी ये श्राद्ध करेंगे ना, तभी भी हम माता पिता के ऋण को चुका नहीं सकते। इतना हमारे ऊपर माता पिता का ऋण होता है, और उससे भी ज्यादा माता का ऋण होता है, क्योंकि माता माता और पिता के बीच में माता ऐसी है जो बालक को अपने गर्भ में 9 महीने तक लेकर घूमती है। और वो 9 महीने कोई ऐसे आसान नहीं होते, बहुत सारे कष्ट होते हैं उसके अंदर। उसके बाद में माता 6 महीना, 1 साल, 2 साल तक स्तनपान कराती है। उसके बाद देखभाल करती है, बड़ा करती है, और इससे भी ज्यादा बढ़कर अपने बालक को संस्कार देती है। जो भाषा सिखाती है उसको क्या बोलते हैं? मातृभाषा। ऐसे बोलते हैं क्या पितृभाषा? तुमची पितृभाषा क्या है? वो पूछते हैं आपकी मातृभाषा क्या है, क्योंकि बालक जो है वो माता की भाषा सबसे पहले सीखता है, जो माता बोलती है, जो माता की मातृभाषा है। तो ऐसे माता का गौरव अनंत है, और कभी भी अपनी माता का कभी दुर्लक्ष्य नहीं करना चाहिए। जो माता कितना कष्ट उठाकर अपने बालक को बड़ा करती है, और आमतौर पर आप सभी लोग जितने भी माताएं हैं, वो अपनी सब छोटी 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 खुशियां जो है वो निछावर करके, त्याग करके बालक का कल्याण के लिए कार्य करते रहते हैं। अगर कोई लिखने बैठेगा ना, तो अनंत ग्रंथ हो जाएगा वो। सामान्य माता भी कितने छोटे छोटे खुशियों का त्याग करती है अपने बालक के लिए, बालक के कल्याण के लिए, बालक के अच्छे के लिए। मैं अभी भी मेरी पत्नी को भी देखा है, मेरी मम्मी को भी देखा है।
बालक को फ्रेश खाने देने के लिए खुद बासी खाना खाते रहते हैं हमेशा, और बासी खाना कभी बालक को देते नहीं, खुद खाते रहते हैं। बचा कुचा जो है वो माता खाती है ताकि वो वेस्ट ना हो जाए, लेकिन कभी भी बचा कुचा खाना अपने बालक को नहीं देती। और फिर भी हम जैसे लड़के जवान होके क्या कहते हैं, अरे माता पिता तुमने हमको दिया ही क्या है, क्या दिया है तुमने हमको, हमने ऐसा किया, पढ़ाई किया, ये किया, वो किया, आपने हमारे लिए क्या किया है। और इस भावना से फिर वो जब माता पिता बुढ़े होते हैं ना, तो फिर वो उनको निग्लेक्ट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि एक माता पिता के लिए जिन्होंने अपने युवा अवस्था में अपने युवा अवस्था का सारा मजा त्याग करके बालक को बड़ा करने में इतना त्याग कर दिया, वो जब खुद बुढ़े हो जाते हैं, असहाय हो जाते हैं, शरीर से जर्जर हो जाते हैं, उस समय अपनी पत्नी और अपने पति और अपने बेटे, इन सबके लिए माता और पिता उनका बोझ बन जाते हैं। और वो सोचते हैं क्या किटकिट है, वे हमारा भी जिंदगी है, हमको भी अपना फ्यूचर देखना है, कितने दिन आपके पीछे चलते रहेंगे, ऐसा डिस्कस करते रहते हैं। और बाद में फिर कभी मरेंगे इसका इंतजार करते रहते हैं, क्योंकि उसमें भी एक स्वार्थ रहता है कि जब मरेंगे तो वसीयत में सब कुछ मिलेगा, जिंदा रहेंगे तो बहुत सारा खर्च करना पड़ेगा, उतना इकोनॉमिक्स बिगड़ जाएगा। ऐसा सब विचारधारा भी चलती है। इसलिए ऐसे विचार करने वाले लोगों के जीवन में फिर कभी आगे शांति नहीं होती है। जो माता पिता की देखभाल में क्या कहते हैं, कुचराई मतलब निग्लिजेंस करते हैं, माता पिता की देखभाल में वो लोग इंटरेस्ट लेते नहीं है, और माता पिता को उससे कष्ट होता है दुर्लक्ष्य की वजह से, ऐसे बालकों को आगे जाकर फिर पितृदोष लगता है। आने वाले पीढ़ियों के कुंडली में राहु केतु की ऐसी युति होती है कि सारे ग्रह राहु और केतु के चंगुल में आ जाते हैं, तो उसको पितृदोष कहते हैं। और वो पितृदोष की वजह से आने वाली पीढ़ियों के हर एक काम में बाधा आती है। एडमिशन ले लो के जाओ तो बाधा आएगी, बच्चा पैदा करना है तो बाधा आएगी, शादी करने का है तो बाधा आएगी, पढ़ाई करना है तो बाधा आएगी, एग्जाम देना है तो बाधा आएगी। ऐसे अनंत प्रकार के छोटे छोटे और बड़े बड़े काम में बाधा और पीड़ा और कष्ट आते रहते हैं। इसलिए ये मातृ दिन के विषय पर बहुत घंटे बोल सकते हैं, लेकिन मैं केवल आपको इतना ही बताना चाहूंगा कि जाने अनजाने में अगर आपके भी हाथ से माता और पिता का अगर दुर्लक्ष्य होता रहेगा, तो आज से उसको आप सुधारिए। कभी कभी होता है, स्थितियां और संस्कार और चैलेंजेस, चुनौतियां ऐसी होती है कि हम लोग कभी फंस जाते हैं फिर उसके अंदर, और फंस जाने के बाद में माता पिता का दुर्लक्ष्य हो जाता है। लेकिन माता तो बालक की तरफ से कितना भी उनको, कितना भी कष्ट दिया होगा, कितना भी कष्ट होता होगा, या बालक छोटा है इसलिए हो रहा है, या बालक बड़ा होकर जानबूझ के कष्ट दे रहा है, फिर भी मैंने खुद मेरे आंखों से देखा है, माता का प्रेम कभी भी बालक के प्रति कम नहीं होता है। माता कभी भी बालक के प्रति प्रतिशोध की भावना में नहीं आती कि मैं उसका बदला लूंगी, मैं इसको सबक सिखाऊंगी, मैं इसको दंड दूंगी, मैं इसको कुछ नहीं दूंगी, ऐसा कभी भी नहीं बोलते, कभी भी नहीं होते। आज भी कलयुग में ऐसे माता पिता को मैंने देखा है कि बालक की तरफ से अनंत कष्ट होने के बाद में भी, जानबूझकर बालक की शादी होने के बाद में भी दुर्लक्ष्य कर रहा है, फिर भी माता उसके बारे में सच अच्छा ही सोचती है। माता एक ऐसी व्यक्ति है जो अपने ना बालक के प्रति किसी भी स्थिति में, किसी भी स्थिति में उसका बुरा हो ऐसा कभी सोच नहीं सकती, कभी भी नहीं हो सकता है। और कभी भी वो अपने बालक से विरक्त नहीं हो सकती है, मुझे भी कुछ उससे लेना देना नहीं है, आई वॉन्ट टू डिटैच, वो मेरा बालक नहीं है, ऐसा कभी होता नहीं। कितना भी बालक ने कष्ट दिया हुआ, फिर भी माता का प्रेम है ना, वो मराठी में कहते हैं तसुभर, यानी इतना सा भी कम नहीं होता है, यत किंचित भी कम नहीं होता है। इसलिए हम लोगों को ना
वो कितना भी बिजी रहेंगे, कितना भी कष्ट रहेगा, कितना भी वो फाइनेंशियल डिफिकल्टी रहेगा, कर्ज रहेगा, तो भी माता का देखभाल हमें करते रहना चाहिए। हमारे अभी हॉस्पिटल में आपको पता होगा, अरुण बोड़िलस्कर, अभिनंद प्रभु, इनका अभी डेथ हो गया कुछ दिन पहले। उनका कुछ 80 ईयर्स के प्लस उनका उम्र था। तो वो अपने उम्र के 50 साल से मतलब जॉबलेस हो गए थे, उनका जॉब छूट गया था क्योंकि इतने बीमार हो गए वो। 50 साल के बाद में उनके 19 ऑपरेशन हो गए, 19 ऑपरेशंस। एक सेकेंड ना, मैं आता हूँ। हमारे यहाँ पर बहुत ठंडी लग रही है, बहुत जोरदार हवा आ रही है, दरवाजा बंद करके आया। तो 50 साल के बाद में उनके 19 ऑपरेशन हो गए, और उनके कुछ भाई भी थे, बहन भी थी, लेकिन भाइयों ने वो सारे सधन थे, अच्छे फाइनेंशियल कंडीशन में थे, फिर भी उन्होंने उनकी माता को इनके ऊपर डाल दिया। अरुण बोड़ेजर के भाइयों ने उनकी माता को अरुण बोड़ेजर के ऊपर डाल दिया। और तब अरुण बोड़ेजर की उम्र खुद की 70 साल थी, 70 के 75 साल थी, और 75 साल की उम्र में उनकी माता 95 साल की थी। फिर भी इतने बीमार और बुढ़े व्यक्ति ने बड़े प्रेम से अपनी माता की देखभाल किया, यहाँ वहां से पैसे मांगकर, भक्तों से मदद लेकर, खुद के ऑपरेशन के लिए भी, माता के लिए भी। माता को कभी निग्लेक्ट नहीं किया, अपने घर पे रखा था और विरार में, और फिर माता का देहांत हो गया। तो ऐसे ऐसे भी उदाहरण है कि इतने कष्ट में, इतने बुढ़ा, खुद के बुढ़ापे में बीमारी होते हुए भी लोग कैसे प्रेम से माता की देखभाल करते हैं। इसलिए मैं ये सब बात आज मातृ दिन में इसलिए कह रहा हूँ कि हम लोगों को कभी कभी, हम लोग इतने बिजी हो जाते हैं कि माता पिता की याद ही नहीं आती हमको, भूल जाते हैं उनको कि उन पर क्या बीत रही होगी। वो भी अकेले हैं, या माता विधवा हो गई है अभी, कोई सहारा नहीं है, कोई पूछता नहीं है, कोई फोन नहीं करता है उनको, कोई मिलने को नहीं आता है, याद ही रहता नहीं है, बिजी रहते सब लोग रहते हैं। मेरे मन में भी बहुत सारी कहानियां ऐसी याद आ रही है, रियलिस्टिक स्टोरी आज की दुनिया की, कि कैसे माता पिता कष्ट भोगते हैं बुढ़ापे में। तो इसलिए मातृ दिन, अभी हमारे शास्त्र में तो मातृ दिन, हम लोग ने लास्ट टाइम मैंने बताया था आपको कि जिजा माता का जन्मदिन को मातृ दिन कहते हैं, और एक दिन मैं लास्ट टाइम बताया था आपको, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। तो ये ब्रिटिशर लोगों ने, ये अमेरिकन लोगों ने ये सब रोज डे, फ्रेंडशिप डे, और फादर्स डे, मदर्स डे, फ्रेंडशिप डे, ये सब क्यों चालू किया बताओ? इसका कारण है कि ये सब बंद हो गया है आजकल ना, माता पिता का ख्याल रखना बंद हो गया है। तो कम से कम एक दिन आपको माता पिता के बारे में सुनने को मिलेगा, फादर के बारे में सुनने को मिलेगा। कोई फ्रेंडशिप बची नहीं, इसलिए फ्रेंडशिप डे, फिर रोज डे, फिर ये डे, फिर वो डे। ये हमारा वैदिक संस्कृति नहीं है, लेकिन फिर भी इसके पीछे कारण क्या है कि ये सब कुछ कम से कम एक दिन लोगों को याद आए। हाँ, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, क्योंकि वर्ल्ड एनवायरनमेंट सबके द्वारा दुर्लक्षित हो गया ना, एक्सप्लॉइटेड हो गया, उसका शोषण हो गया पूरा। तो एक दिन कम से कम याद करें कि वर्ल्ड का पर्यावरण भी हमारी माता की तरह है। तो इसलिए ये मदर्स डे अगर वेदों के अनुसार आज नहीं भी होगा तो भी अच्छा है, क्योंकि कम से कम हमको सबको याद तो आएगी कि हमारी भी कोई माता है, कहीं है वो, हमारी देखभाल चाहती है, वो हमारा अटेंशन चाहती है। कभी कभी तो माता पिता के पास में अपना धन भी होता है, वो केवल बालकों का संपर्क चाहते हैं, कांटेक्ट चाहते हैं कि भाई कोई कांटेक्ट करो, कम से कम कैसे हो, और यू, हमको पैसा मत दो, हमारे लिए दवा के पैसे मत दो, खाली हमको फोन करो बस। कम से कम दीपावली को, कभी संडे को, कभी फेस्टिवल को फोन करो, पूछो। माता पिता को केवल प्रेम की आवश्यकता होती है, वो केवल प्रेम के भूखे रहते हैं और प्रेम देने वाले होते हैं, बड़े निस्वार्थ होते हैं वो। लेकिन वो बड़े लोनली फील करते हैं जब भी उनके बालक उनको याद नहीं करते। तो मेरी आपको विनती है कि आप जरूर ही इस बात पर विचार कीजिए। मुझे
निश्चित रूप से ये आशा है कि आप सब लोग अपने माता पिता का देखभाल करते होंगे, लेकिन अगर गलती से भी कभी आप उनको दुर्लक्ष्य करते होंगे या आपको टाइम नहीं मिलता रहेगा, फिर भी मैं आपको विनती करता हूँ कि जरूर कम से कम आज के दिन माता को फोन करो, पूछो कैसी हो माता आप, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, और कुछ से कुछ करो उनके लिए। हाँ, जैसे वो होता है ना, छोटा बालक होता है तो मम्मी के बर्थडे के दिन क्या करता है, एक 5 रुपए का 5 स्टार चॉकलेट लाके देता है और मम्मी को बोलता है मम्मी हैप्पी बर्थडे टू यू। तो मम्मी उसको ऐसा नहीं बोलती क्या बड़ा काम किया, मैंने ही पॉकेट मनी दिया था, उससे ही बचाकर तुमने लाया है। ऐसा नहीं कहती, वो जानती है कि मेरे ही पैसे है। तो माता जब भी 5 रुपए का 5 स्टार चॉकलेट लेकर जब भी खुश होती है, तो खुश क्यों होती है वो? क्योंकि बालक ने अपने प्रेम से वो दिया है। माँ के पैसे से होगा, पिताजी के पैसे से होगा, लेकिन प्रेम तो खुद का है उसका, प्रेम उसका ओरिजिनल है। वो माता वो 5 रुपए का स्वीकार नहीं करती है, माता उस प्रेम को स्वीकार करती है, उसके पीछे भावना जो है वो देखती है। तो हमारी माताओं को पिताओं को ना अधिकतर हमारे धन की आवश्यकता नहीं होती है, वो एक भावना के भूखे रहते हैं, उनको भावना चाहिए रहती है। और माता पिता ऐसी एक जाति है जो कभी भी ना हमने तुम्हारे लिए क्या क्या किया उसका बखान नहीं करते, ऐसा किया वैसा किया, हम लोग वो पिकनिक में नहीं गए, हम लोग ने वो छुट्टी कैंसिल कर दी तुम्हारे लिए, हमने ये किया, हम बचपन में ऐसा किया था, उनको बुखार आया था मैं 7 दिन सोई नहीं थी। ऐसा कोई भी पुराण माता लिखती नहीं कभी भी, ना बताती है कि हमने ऐसा 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 किया। कभी भी कोई माता ऐसा बखान नहीं करती। इसलिए ऐसे माताओं का जो हमारे ऊपर ऋण है, वो चुकाए बिना हमारा कल्याण कभी हो नहीं सकता है। इसलिए याद करो, आज के दिन समय निकाल कर उनको फोन करो, या हो सकता है तो मिलो जाके उनको। कभी कभी बहुत उनको अकेलापन होता है, लोनली होते हैं, बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, क्योंकि बुढ़ापा है ना, मैं आपको बताता हूँ, विशेष रूप से बताना चाहता हूँ, बुढ़ापा ना बहुत कष्ट में होता है। बुढ़ापे में इतनी सारी चीजें होती है ना, क्या बताएं, पीठ दुखती है, पैर दुखते हैं, घुटने दुखते हैं, खड़ा होने से नहीं होता है, चलने को नहीं होता है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट में तकलीफ है, ये खाने का तो प्रॉब्लम होता है, वो खाएगा तो प्रॉब्लम, कुछ हो गया तो चलना चलने को कहाँ से कैसे जाएंगे, जीना उतरने को नहीं होता है, चलने को नहीं होता है। बुढ़ापा बहुत कष्ट में होता है, बहुत ज्यादा, शरीर से, मन से, हर तरह से, सामाजिक भावनिक सब जगह से कष्ट होता है। इसलिए अगर ज्यादा सुख नहीं दिया तो चलेगा, लेकिन माता पिता को दुख मत दो किसी भी प्रकार का। आपके पास बड़ा कुछ धन दौलत नहीं होगी बहुत सारा सुख देने के लिए, ठीक है, लेकिन आपके द्वारा, हमारे द्वारा, हमारे माता पिता को ना कष्ट नहीं होना चाहिए, मन से, तन से, भावना से, बुद्धि से उनको पेन, दुख नहीं देना चाहिए कभी भी। क्योंकि वो माता पिता को दिया हुआ दुख है ना, वो बहुत भयंकर होता है, उसका परिणाम बहुत भयंकर होता है हमारी जिंदगी में। क्योंकि हम सब लोग आगे जाकर बुढ़ा बनने वाले हैं। एक पुराना, एक बहुत पहले पिक्चर आया था, उसका नाम था बागबान। कितने लोगों ने देखा है बागबान पिक्चर? हाँ, अब बहुत अच्छा पिक्चर था वो, अभी अभी भी आप देख सकते हो कि माता पिता कितना त्याग करते हैं बालकों के लिए, और बाद में बालकों को टाइम नहीं रहता है उनको देखने के लिए। अब उनको लगता है कि माता पिता कितने बड़े बोझ है हमारे ऊपर, कितना खर्चा होता है उसके लिए, सारा इकोनॉमिक्स बिगड़ जाता है, तो कितना कष्ट होता है उनको, कितना कष्ट होता है। तो एनीवेज कोई किसी को प्रश्न है क्या माता पिता के ऊपर, ये विषय के ऊपर प्रश्न है? मैं तो आपको अनम्यूट करता हूँ, किसी को पूछना है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, माता पिता को बहुत दूर में है तो हम उनको कैसे सेवा कर सकते हैं? हम बाहर है जैसे में। फोन है ना, फोन कर सकते हैं ना, हाँ, फोन कर सकते हैं, पैसे भेज सकते हैं, कितना भी आपको आपके ऊपर कर्जा होगा, इंस्टॉलमेंट होगा आपका, लेकिन आप, हमारा कर्तव्य है कि जितना हमारा बस में उतना निकाल के उनको भेजना चाहिए। थैंक यू।
अभी मेरी माता जो है ना, मेरी माता मेरे घर पे है, वो 92 ईयर्स की है। और इधर भी कहानी ऐसी ही है। हाँ, तो नंबर एक देता अच्छा, है हाँ, नहीं 8830 अरे इसको बंद करो ना ऑडियो। 92 सॉरी 922 तो क्या कह रहा था मैं, हाँ, मेरी माता जो है ना, वो मेरे घर पे हैं और कहानी भी वही है, सेम कहानी। एक मैंने कार्टून देखा था, उसमें देखिए कितना सुंदर कार्टून था वो, इतना बड़ा मैसेज था उसके अंदर, बहुत ही सुंदर। वो एक दो चित्रपट है एक ही कार्टून में, ऊपर नीचे चित्रपट क्या है कि माता यंग है और बच्चे छोटे छोटे हैं, और दो बच्चे हैं, दोनों माता का एक एक हाथ पकड़ के बोल रहे हैं माय मदर माय मदर। एक हाथ में एक बच्चा ने पकड़ा है, वो खींच रहा है, दूसरे हाथ में दूसरा बच्चे ने पकड़ा है, वो खींच रहा है, बोल रहे हैं माय मदर माय मदर माय मदर। और दूसरे पिक्चर में उसके बाजू में वही माता बुढ़ी हो चुकी है और वो लड़के बड़े हो चुके हैं और बोल रहे हैं योर मदर योर मदर योर मदर। इतना समर्पक था वो कार्टून, इतना समर्पक था कि जब छोटे होते हैं तो माँ माँ को क्या कहते हैं, अपने अपने पास करना चाहते हैं, और एक बार बड़े हो गए तो माँ को बोलते तू देख अभी, तू देख, तेरा कर्तव्य है, मेरा पॉसिबल नहीं है, मेरे पास अभी कर्जा है, ऐसा है वैसा है, जगह नहीं है, प्लेस नहीं है घर पे रहने के लिए। तो हमारे घर में भी कहानी वही है, सब लोग अभी मुझे डिफिकल्टी है, मुझे डिफिकल्टी है, मुझे डिफिकल्टी है, ऐसे ही बोल रहे हैं। तो माता मेरे पास ही है। और कैसा है ना कि माता के पास में इतना सारा अभी है, छोटा मोटा बैलेंस है कि उसको हमारे एक भी पैसे की जरूरत नहीं है, ना मेडिसिन की जरूरत है, ना खाने पीने की जरूरत है। लेकिन जरूरत है असहायता की स्थिति में, सहायता की जरूरत है, पैसे की जरूरत नहीं है। उनके पैसे से ट्रीटमेंट हो रहा है, उनके पैसे से सब कुछ उनका मेंटेन हो रहा है। पिताजी का ऐसा, गरीब थे पिताजी बहुत, लेकिन उन्होंने जो भी कुछ किया छोटा मोटा, लेकिन उनके लिए अभी बुढ़ापे में 92 साल की उम्र में उनको पैसे की नौबत नहीं है। उनका मेडिसिन, उनका मेंटेनेंस सब अपना ही पैसे से हो रहा है। लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है, उनको सहारा चाहिए, उनको प्रेम चाहिए, उनको आसरा चाहिए। वो पैसे से खरीद नहीं सकते ना उसको। वो एक बालक ही दे सकता है, पुत्र ही दे सकता है, पुत्री दे सकती है। तो बड़ी दुख की बात है कि हम बहुत लोगों को देखते हैं कि वो कैसे माता पिता को ट्रीट करते हैं। बरसाने की मुझे कहानी याद आ रही है। बरसाने में हमारे दो आश्रम हम लोग भाड़े पे लेते हैं, एक राधा माधव आश्रम और एक बरेली वाली धर्मशाला। तो जो बरेली वाली धर्मशाला है, उसके एक बाबूजी है, कृष्ण मुरारी बाबूजी। वो 50 साल से बरसाने में रह रहे हैं, अभी बहुत बुढ़े हो गए, वो 85-80 के ऊपर हो गए हैं। तो एक आई कैंप में ना उनको हार्ट अटैक आया था, और उनके बच्चे दिल्ली में दूर दूर रहते हैं किधर, वो अकेले आश्रम में बहुत सालों से अपने गुरुजी के आज्ञा से सेवा कर रहे हैं। तो आश्रम में हमारा उनका बहुत प्रेम है, बहुत प्रेम से हमको वो रखते हैं। तो एक आई कैंप में उनको हार्ट अटैक आया, तो हमारे डॉक्टरों की टीम तो पूरी वहां पर थी, उन्होंने उनका तो देखभाल वगल किया, जो भी करना है वो किया। तो एक स्थिति ऐसी आ गई कि लग रहा था कि वो गुजरेंगे, अभी बचेंगे नहीं। तो फिर हमने बताया कि उनके बालकों को सबको फोन करके बता दो कि आ जाओ अभी आप। तो एक बालक कहीं से आ गया, बहुत हाईली पोस्टेड था, एजुकेटेड था, और वो पिताजी के सामने ही हमको पूछता है कि कितने दिन रहेंगे ये, मैं अभी जाऊं कि दोबारा आऊं, छुट्टी नहीं मिल रही मुझे, तो मैं अभी जाऊं और दोबारा आ जाऊं, या क्या लगता है आपको। और पिताजी सुन रहे हैं उधर। तो बच्चे को कुछ पड़ी नहीं है पिताजी के बारे में, वो सोच रहा है कि मेरा जॉब है, छुट्टी मिलेगी तो क्या होगा, छुट्टी खत्म हो जाएगी तो वेस्ट हो जाए, टाइम हो जाएगा। तो ओपनली पूछ रहा है कि मैं अभी जाऊं या बहुत सीरियस कंडीशन में है, कितने दिन बचेंगे। मुझे इतना दुख हुआ ना वो सुनकर कि बालक के मन में पिताजी के प्रति कोई प्रेम ही नहीं है कुछ। एक संत बनकर वो बरसाने में रह रहे हैं, इतनी गर्व की बात है, और अभी वो हार्ट अटैक आके बिस्तर में है। तो बालक पूछ रहा है कितने दिन बचेंगे। तो जब हमारी वो अवस्था होगी ना, तो हमारे बालक भी ये पूछेंगे डॉक्टर साहब कभी जाएगी माँ कभी जाएंगे पिताजी, कितने दिन के मेहमान हैं।
और कितना खर्चा होगा इनके ऊपर, कुछ कम कर सकते हैं क्या, इसकी जरूरत है क्या, ये दवा की जरूरत है क्या ऐसे पूछते हैं आगे। तो मेन मुझे कहना यह है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सबसे पहले इच्छा होनी चाहिए। आपको डिफिकल्टीज है, लोन है आपके ऊपर, कष्ट है, वो सब कुछ बाद वाली बात है। सबसे पहले पूछो आपको इच्छा है क्या सेवा करने की। एक रोटी के बदले में आधी रोटी खाऊंगा, आधी रोटी के पैसे में माता जी का इलाज करूंगा, ऐसा भाव है क्या आपके मन में? अगर आपके मन में, हमारे मन में वो भाव है, तो भगवान आपके लिए मदद करेंगे माता पिता की सेवा करने के लिए। लेकिन अगर हमारे मन में अगर स्वार्थ है, और हम लोग स्वार्थ की वजह से सोच रहे हैं कि कहाँ से लाएंगे पैसा, इतना खर्चा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, क्या जरूरत है, कितना दिन जिएंगे, और जीकर भी क्या फायदा है, क्या अचीवमेंट होने वाला है, ऐसा सोचते हैं ना हम लोग। तो भगवान ऐसे व्यक्ति को सहायता भी नहीं करते और बहाने देते हैं, माया बहाने देती है कि देखो हमारे पास कुछ था ही नहीं इसलिए हमने ऐसा ऐसा। तो जैसे अरुण बोलिंस्कर कैसे थे, अभिनंद प्रभु, कुछ भी ना होते हुए भी यहाँ वहां से मांग कर भी माता का सेवा किया, पर्सनल सेवा किया घर पे। कितने गर्व की बात है। तो आजकल ऐसे आदर्श एक एक करके समाप्त होते जा रहे हैं, इसलिए ये सब कहना पड़ रहा है। आप लोगों को शायद पता नहीं होगा कि ये ओल्ड एज होम, ये जो कल्पना है, ये कहां से आई। पुराने जमाने में कभी भी ओल्ड एज होम नहीं थे, और आज के जमाने में भी ओल्ड एज होम में केवल अमीरों के माता पिता रहते हैं। गरीब किसान के माता पिता आपको कभी भी गरीब ओल्ड एज होम में नहीं मिलेंगे। क्योंकि गरीब किसान जो होता है ना, वो माता पिता के घर में ही देखभाल करता है, कभी उनको छोड़ता नहीं है। और जो अमीर आदमी होता है ना, बहुत बिजी होता है, बड़ा हो जाता है ना, फिर वो, उसको टाइम नहीं रहता है, इसलिए वो अपनी सुविधा के लिए माता पिता को पैसे डालकर ओल्ड एज होम में रखता है, और बताता है उनको कि आप मुझे ना कोई तकलीफ मत दो, जितना पैसा है उतना ले लो, इनकी देखभाल करो, मुझे बॉदर मत करो, जब भी चाहे तो पैसा भेज दूंगा, लेकिन मुझे आओ ऐसा मत बोलो। तो ओल्ड एज होम, हॉस्पिस, ये सब क्यों आया है? ये कलयुग का परिणाम है, ये कलयुग का लक्षण है। पुराने जमाने में अपने परिवार के बीच में ही लोगों का ध्यान होता था, जो एंड ऑफ लाइफ केयर, अंतिम देखभाल, स्पिरिचुअल केयर सब घर पे ही होती थी। सब जॉइंट फैमिली मिलकर उनको प्रेम से घर पे ही कीर्तन करते हुए विदा करते थे। अभी सब लोग अकेले अकेले हो गए ना, न्यूक्लियर फैमिली हो गई। पति, पत्नी और एक लड़का, दोनों काम पे, घर पे बालक को देखने के लिए भी क्रैश। क्रैश की आइडिया कैसे पैदा हो गई, पालना घर, क्योंकि जॉइंट फैमिली खत्म हो गई, इसलिए बच्चे को क्रैश की जरूरत है। बूढ़े माता पिताओं के लिए ओल्ड एज होम की जरूरत है, मरने वाले के लिए हॉस्पिस की जरूरत है। क्योंकि हम लोगों ने अपना वैदिक संस्कृति को छोड़ दिया ना, इसलिए अब ये सबकी जरूरत है, पालना घर, क्रैश, हॉस्पिस वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें। तो हम लोगों को भक्ति वेदांत में रहते हुए ये कल्चर भी जागरूक करना चाहिए, संस्कृति को, रिवाइवल ऑफ कल्चर, संस्कृति से पुनरुज्जीवन, ये करना खूब आवश्यक है। क्योंकि हम जो करते हैं वही भरते हैं बाद में, जो हम आज कर रहे हैं उसी का फल हम कल भोगते हैं, याद रखना। आज हमने अगर प्रेम दिया है तो हमको कल प्रेम मिलेगा। आज हमने देखभाल किया है किसी का तो हमारी देखभाल हो जाएगी। अभी देखो, मुझे भी दो लड़कियां ही हैं, एक लड़कियां तो घर पे है, अपाइज है, एक लड़की तो शादी होकर चली गई है। तो और जिनके पास लड़के हैं उनका भी कोई बड़ा सौभाग्य नहीं है, उनकी बहू आते ही उनको डिच मार देते पूरा। तो लड़का और लड़की कोई भरोसा नहीं आजकल। तो सबकी हालत ऐसी होने वाले है बुढ़ापे के बाद। आज हम लोग बहुत ऐश करते हैं, बहुत गर्व करते हैं हमारे स्थिति पर, इतना प्राउड में रहते हैं, प्राइड में। लेकिन बुढ़ापा जो है ना, वो सबकी प्राइड को समाप्त कर देता है। और फिर हम लोग भी याद करेंगे, हमने भी देखभाल नहीं किया था, माता हमको पुकारती थी लेकिन हम गए नहीं देखने के लिए उसको, कभी हेल्प नहीं किया उसको। ये सब हमारे बुढ़ापे में हमको याद आएगा। अगर आपको सबको और हमको ऐसी उम्मीद है कि हमारे बुढ़ापे में हमको अच्छी देखभाल मिलनी चाहिए, तो आपके पास कितने भी पैसे होंगे ना, तो भी आपको वो देखभाल नहीं मिल सकती है, क्योंकि आपको उस समय भावनिक भावनिक आधार की जरूरत होती है।
और आपने अगर आज भावनिक आधार दिया है अपने माता पिताओं को, बुजुर्गों को, तो आपको फिर अपने बुढ़ापे में भावनिक आधार मिलेगा। हो सकता है अपने पुत्र की तरफ से नहीं मिलेगा, आपको पुत्र आपका छोड़ देगा, लेकिन आपने अगर किसी के बुढ़ापे में सहारा किया है तो कोई ना कोई भगवान आपके लिए पैदा करेगा जो आपके लिए प्रेम का सहारा। तो बागबान में भी ऐसा ही है, चार चार पुत्र होते हैं उनको, कोई रखने को तैयार नहीं होता है, और कोई बाहर का लड़का जिसको सहारा दिया है उसने, वो आकर पूरा उनको मदद करता है और प्रेम देता है उनको। तो ऐसे भगवान टिम्बकटू में भी आप रहेंगे ना अकेले, तभी आपको भी सपोर्ट पहुंच जाएगा उधर भगवान की दया से। इसलिए आज के हमारे कर्म से हम हमारा जो कल का भविष्य है उसको तय कर रहे हैं, और अज्ञान की वजह से, संस्कार के कमी होने की वजह से हम आज गलत काम कर रहे हैं, इसलिए कल हमको उसका गलत परिणाम भोगना पड़ेगा। और अगर संस्कार हमारे अच्छे हैं, अच्छे संस्कार प्राप्त हो रहे हैं, तो हम लोग आज के तारीख में जो अच्छे कार्य करेंगे उसका निश्चित रूप से अच्छा परिणाम हमको आगे जाकर मिलेगा। इसलिए जब तक आप में शक्ति है, आप अपने माँ बाप को मदद करो ही करो जरूर, और बाकी लोगों को भी मदद करो, जो हो सके उतना करो। हर हर सेवा, हर सहारा पैसे से नहीं होता है। पैसा ही सब कुछ नहीं है कि पैसा देने से मदद होती है, ऐसा नहीं है। बिना पैसे के, पैसे से भी अधिक सहायता मिलती है लोगों को, और सहारा मिल सकता है, ये ध्यान रखना। गरीब से गरीब आदमी भी, वे हमारे मिस्टर कोलते हैं, प्रकाश कोलते, संगीता कोलते के हस्बैंड, अभी तो जरा बुजुर्ग हो गए, लेकिन पहले कहीं भी किसी की डेथ हो गई तो जाते थे उनको हेल्प करने के लिए। अभी वो ऐसा काम है ना कि जहाँ पर सब लोग कंफ्यूज रहते हैं, घर वाले लोग परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं, शौक में रहते हैं, क्या करना होता है किसको पता नहीं होता है, कभी क्या करने का, अभी टीडी कैसा बांधने का, कहाँ रिपोर्ट करने का, स्मशान में कौन जाएगा, उधर डीसी कौन लेके जाएगा, बुकिंग कौन करेगा लकड़ी का। ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो उस समय जानकर आदमी भी दुख दुख के कारण कंफ्यूज हो जाता है। तो हमारे प्रेमानंद प्रभु प्रकाश कोलते सब जगह पहुंचते थे, वो तिरडी बांधने के लिए, उनको बॉडी को उठाने के लिए, करने के लिए, वो करने के लिए, गाइड करने के लिए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जिन्होंने बहुत विकट स्थिति में दूसरों की मदद की है, उन्हें अपनी विकट स्थिति में भी दूसरों का सहारा मिलता है, क्योंकि वो सहारा उनको भगवान देते हैं। भगवान किसी को प्रेरणा देंगे, जाओ इसको हेल्प करो, ये जरूरत में है, कष्ट में है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर एक बार पूछता हूँ, कोई प्रश्न है किसी को? फिर दोबारा मैंने खोल दिया है। यस वैदेही मैडम, एनी क्वेश्चन? Sir, can you share a small story about Kunti Mata? हाँ, वेरी गुड। अभी देखो, कुंती और माद्री, ये पांडु की दो पत्नियां थी, है ना। तो माद्री माद्री इतनी सुंदर थी, मद्रास से थी वो, मद्र देश से थी, शल्य की बहन थी वो। तो इतनी सुंदर थी वो, और पांडु को शाप था कि किसी का वध वध किया था उसने शिकार करते समय, तो उन्होंने शाप दिया था कि जब भी तुम तुम्हारे पत्नी के पास जाओगे संबंध करने के लिए, तो मृत्यु को प्राप्त करोगे। इसलिए पांडु को बहुत वैराग्य आया था, और पांडु जंगल में जाकर रहते थे, क्योंकि उनको पता था कि भी वैवाहिक जीवन समाप्त हो गया, अभी गृहस्थ जीवन में कोई चांस नहीं है एंजॉय करने के लिए। तो वो तपस्या करने के लिए जंगल चले गए थे, दो पत्नियां भी जंगल में थी, और शरीर से उनसे दूर थी, उनकी सेवा करती थी। तो एक बार ये माद्री जो है ना, वो इतनी सुंदर थी, युवा अवस्था में थी, सब लोग नदी में स्नान करते गीले कपड़े से आ रही थी। तो जब उनको पांडु ने देखा तो इतने मोहित हो गए उसको देखकर, शाप वाप सब भूल गए और उसके पास चले गए। जैसे ही उसके पास चले गए तो उसकी मौत हो गई। तो माद्री को इतना दुख हुआ कि मेरे कारण मेरे पति का देहांत हो गया। अगर मैंने अपने मतलब अगर थोड़ा ख्याल किया होगा, इफ आई कुड हैव टेकन सम प्रिकॉशन, तो मेरे पति को ऐसा मोह होता नहीं था।
मैंने भी ध्यान रखना चाहिए था कि ऐसी अवस्था में मुझे पति के सामने नहीं गुजरना चाहिए था, लेकिन हो गया, जो होनी थी वो हो गई। तो उसको इतना गिल्टी हुआ कि मेरे पति का देहांत होने का कारण मैं ही हूँ, और मैं सती जाऊंगी, मैं तो उनके ही चिता में प्रवेश करूंगी। तो चिता में प्रवेश करने का तो मूड कुंती का भी था, उसका भी अपने पति पर बहुत प्रेम था, लेकिन माद्री इतनी भावनावश हो गई थी ये घटना की वजह से कि उसकी वजह से ऐसे हुआ। तो माद्री सती चली गई, और जंगल के साधुओं ने जब उनको कंसल्ट किया गया तो उन्होंने बताया कि नहीं, आपके 3 और माद्री के 2, ये 5 बच्चे अगर आप सती जाएंगे तो अनाथ हो जाएंगे, इसलिए आपको सती नहीं जाना है, आपको जिंदा रहना है और आपको उनकी देखभाल करनी है। तो वो युवा अवस्था में विधवा हो गई हुई कुंती देवी 5 बच्चे, 2 अपने और 3 अपने और 2 माद्री के, इनको लेकर ना बहुत ही कठिन अवस्था में वो हस्तिनापुर में आती है। कठिन अवस्था क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जैसे ही पांडु जंगल में जाते हैं शाप प्राप्त करके, तो धृतराष्ट्र बड़े खुश होते हैं कि अभी पांडु चला गया तो मैं दोबारा राजा बनूंगा, क्योंकि धृतराष्ट्र का राजा बनाने का स्वप्न जो है ना वो पांडु की वजह से भंग हुआ था। पांडु छोटा अनुज बालक था, लेकिन फिर भी वो राजा बना, और जब ये शाप की वजह से वो जंगल चला गया त्याग करके, तो धृतराष्ट्र को फिर मौका मिला राजा बनने का, फिर राजा बन गया वो तुरंत। और तब उसको उधर वहां पर इधर 5 पुत्र हुए कुंती को, उधर उसके बाद में दुर्योधन और 99 कौरव प्राप्त हुए। आप समझ रहे हैं ना कि जंगल में जब चले गए तो इसको तो बालक होने का चांस नहीं था क्योंकि शाप था। तो फिर पांडु ने कहा कि तुम वो 5 मंत्रों का उपयोग करो और देवताओं को बुलाओ और उनके द्वारा पुत्र प्राप्ति करो। तो जब यहाँ पर युधिष्ठिर का जन्म हुआ तो वहां पर गांधारी गर्भवती थी, लेकिन युधिष्ठिर का जन्म पहले हुआ तो गांधारी को बड़ा दुख हुआ, अरे अभी इधर भी ये ज्येष्ठ पुत्र बनकर ये राजा बनेगा, मेरा पुत्र राजा नहीं बनेगा। तो उसने अपने पेट पर आघात कर लिया, प्रेग्नेंट पेट पर, तो जो बाहर निकला मांस, उसके 100 टुकड़े किए गए और वो 100 कौरवों का जन्म हुआ। लेकिन जन्म होने के बाद भी वो अनुज ही रहे, मतलब युधिष्ठिर के छोटे रहे ना दुर्योधन, लेकिन वो जंगल में थे। और उसके बाद में फिर भीमसेन अर्जुन सबका जन्म हुआ, और नकुल सहदेव का भी जन्म हुआ, वहां पर 100 कौरवों का जन्म हुआ। धृतराष्ट्र राजा थे, तो वो सब खुश थे कि ये लोग जंगल में हैं, तो अभी मेरा पुत्र ही युवराज बनेगा और युवराज बनके वही राजकुमार बने, आगे जाकर राजा बनेगा। तो विकट परिस्थिति मैंने क्यों कहा, क्योंकि ऐसे स्थिति में ऋषियों की सलाह से कुंती अपने 5 छोटे छोटे बालकों को लेकर युवा अवस्था में हस्तिनापुर लौट के आई, और उनको हस्तिनापुर में वेलकम नहीं था कौरवों की तरफ से। वो सोच रहे अरे परेशानी आ गई हमारे लिए, अभी फिर वो द्वंद्व होगा कि धर्मराज युधिष्ठिर राजकुमार बनेंगे कि मेरा पुत्र राजकुमार बनेगा। तो देखिए इतने कष्ट में थी वो, इतने पति का देहांत हो गया और सौतन का भी देहांत हो गया है, 5 बच्चे गोद में हैं, छोटे छोटे हैं, उनको देखभाल करने के लिए कोई साधन नहीं है। ऐसे में वो सहारे के लिए आ रही है, और धृतराष्ट्र और गांधारी सोच रहे हैं कि क्यों आ रहे हैं लोग, वाई दे आर कमिंग। तो भीष्मदेव थे, इसलिए भीष्मदेव ने उनको बड़े प्रेम से सहारा दिया और महल दिया रहने के लिए। और इतना कष्ट हुआ उनको, देखो कि दुर्योधन तो हमेशा द्वेष के मारे जलता था पांडवों के सद्गुणों की वजह से। तो कितने सारे प्रयत्न किए उन्होंने पांडवों को जलाकर भस्म करने के लिए, भीमसेन को विष देकर मारने के लिए, और उसकी बहू को निर्वस्त्र करने का प्रयास किया गया। तो कुंती देवी ने बहुत, एक माता के रूप में बहुत कष्ट सहे। उनको भी पति पर बहुत प्रेम था, लेकिन बच्चों के वात्सल्य के लिए उन्होंने इतना त्याग किया, यहाँ तक कि वो जान चुकी थी कि वो जो कर्ण है वो उसका बेटा है, और दुर्योधन ने उसको बड़े ही कपट से अपने पक्ष में कर लिया है, और जिंदगी भर के लिए अब मेरे पुत्रों के प्रति वो शत्रु भाव रखने वाला है। हाँ, ये देख रहे हैं आपके आंखों के सामने। लेकिन वो इतना उन्होंने सहन किया है कुंती ने। कुंती का जो कष्ट था ना, भावनिक कष्ट,
वो बहुत ही असह्य था, बहुत ही डिफिकल्ट है समझने के लिए। बहुत ज्यादा कष्ट उन्होंने सहन किया अपने पुत्रों के लिए, पुत्रों की सुरक्षा के लिए, पुत्रों को संस्कार देने के लिए बहुत कष्ट पाए। वारणावत में जब जलकर उनको निकाला गया, मैं यहाँ पर जो यहाँ पर रह रहा हूँ ना, यहाँ से 1 किलोमीटर आगे जाएंगे तो वो गुफा है जिसमें से भुयार भुयार यानी सुरंग बनाकर पांडव लोग बाहर निकले थे कुंती को लेकर। वो भुयार यहाँ खुलता है और महाभारत में वर्णन भी है कि वो जब भी बाहर निकले तो विदुर का आदमी वहां पर तैयार था, गंगा किनारे बाहर निकले थे, गंगा किनारे बोट में बिठाकर उनको ले गए, अज्ञात स्थल में लेके गए। तो उस समय वो कितना कष्ट सहन किया उन्होंने। उस समय बकासुर का वध हुआ, भटकते भटकते जा रहे थे कहीं कहीं, तो ये ब्राह्मण के घर में ऐसे भिक्षुक बनकर रह गए थे, मतलब आज आसरा लेकर। कितना कष्ट सहन किया अपने जीवन में, लेकिन कभी भी ना किसी को दोष नहीं दिया, कभी भी किसी को कोसा नहीं, कभी किसी का में प्रतिस्पर्धा नहीं किया, कभी किसी की ईर्ष्या नहीं की, कभी किसी के प्रति कपट नहीं किया। लेकिन अपने बालकों को लगातार उस कुंती ने अच्छे संस्कार दिए, कष्ट में भी कैसे तुमको अच्छे बनकर रहना है। तो कष्ट बनकर, कष्ट में क्या होता है ना, कभी कभी दूसरों के द्वारा कष्ट होता है हमको, तो प्रतिशोध की भावना जागृत होती है कि ये भी इसका बदला लो, जाओ इसका बदला लो। ऐसे भी कुछ माताएं होती है, लेकिन कुंती ने कभी भी ऐसा शिक्षा नहीं दिया। दुर्योधन की तरफ से इतना जीवन के ऊपर इतना संकट आने पर भी उसने कभी भी अपने पुत्रों को प्रतिशोध, द्वेष, कपट, ये सब कोई शिक्षा नहीं दिया। तो आज पांडव क्यों हैं, आज भी पांडवों का इतना गौरव क्यों होता है, उसका सारा श्रेय कुंती को है। उसका सारा श्रेय जो है वो कुंती का है। इसलिए आज पांडवों का गौरव होता है, क्योंकि उसके पीछे एक माता है, जिस माता ने अपने बालकों को इतना श्रेष्ठ संस्कार दिया कि प्रतिकूल से प्रतिकूल स्थिति में भी रहते हुए कुंती ने कभी भी अपने बालकों को ऐसे फ्रस्ट्रेटेड और बदला लेने वाले और ऐसे नहीं बनाया उनको, कभी भी नहीं बनाया, कभी शिक्षा ही नहीं दिया ऐसा। और हर समय वो अपनी माता की इच्छाओं का पालन करते थे। अच्छी लगी आज्ञा, बुरी लगी तो भी माता के आज्ञा के अनुसार चलते थे। ये सारा संस्कार अपने पिता न होते हुए भी कुंती ने अपने माता को दिए। इसलिए कुंती एक ऐसी महान स्त्री है जिसका वर्णन श्रीमद् भागवत में आता है। तो श्रीमद् भागवत जो है ना, वो बहुत ही श्रेष्ठ ग्रंथ है, बहुत अति श्रेष्ठ ग्रंथ है, अमलम पुराणम है, सर्वश्रेष्ठ पुराण है वो। इसका वर्गीकरण दिव्य गुण में किया जाता है। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के शास्त्र जो है उससे भी वो श्रेष्ठ शास्त्र है, दिव्य गुण का शास्त्र है। उसमें किसी भी अरे गरे का वर्णन नहीं आ सकता है। जो शुद्ध भक्त है भगवान के, उनका ही वर्णन आ सकता है। तो उसके अंदर कुंती का चरित्र का वर्णन दिया गया है, क्योंकि कुंती ऐसी महान विदुषी है, महान साध्वी है, महान आदर्श माता और उदाहरण है। इतना सब कष्ट सहने के बाद भी कुंती माता कृष्ण को कहती है कि मुझे बार बार संकट दो, आपने इतने संकट दिए और आपने ही बचाया। अभी हम लोग राजा बन गए, हमारे बच्चे तो आप छोड़ के जा रहे हैं। तो ये बड़ी डरावनी स्थिति है। लगता है बाहर से कि हम लोग भी सुरक्षित हैं, अधिकारी पुरुष बन गए, राजा बन गए हैं, ऐश्वर्य आ गया है, समृद्धि आ गई है, लेकिन आपके बिना, अगर आप जाते हो तो आपके बिना ये समृद्धि भी डेंजरस है। इसलिए विपदा संतुता शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। कुंती कहती है कि भगवान वो सारी विपदाएं आप देते रहो हमको। मेरे बच्चे को विषाण महाग्नि, मेरे को बच्चे को विष दिया गया, अग्नि, मेरे घर को जला दिया गया, मेरी पत्नी का वस्त्रहरण किया गया, ऐसे सब बखान करती है लंबे संकटों का। लेकिन वो अच्छा था, क्योंकि हर संकट में आप आए और आपने बचाया। इसलिए दुख देते रहो, क्योंकि आप दुख देंगे तो दुख का निवारण करने के लिए आपका दर्शन होते रहेगा। ये दुख का सबसे बड़ा क्या कहते हैं, अच्छी साइड है। दुख अच्छा क्यों है? क्योंकि दुख में आप आते हैं, सुख में फिर हम आपको भूल जाते हैं। ऐसी
बात कहने की हिम्मत कैसे हो सकती है किसी को? इतना इतनी शक्ति कहाँ से आ सकती है? क्योंकि कुंती शुद्ध भक्त थी भगवान की, परम पवित्र भक्त थी, इसलिए उसके अंदर आत्मिक शक्ति थी, आत्मबल था उसके अंदर, पूरी अनुभूति थी, साक्षात्कार था उनके हृदय में कि इस दुनिया में सुख जो है ना वो अच्छा नहीं होता है, क्योंकि सुख आते ही हम भगवान को भूल जाते हैं, सुख आते ही हम कल्चर को भूल जाते हैं, सुख आते ही हम अधिक स्वार्थी बन जाते हैं, सुख आते ही हम एटिकेट भूल जाते हैं। पहले बहुत दिलदार थे जब झोपड़ी में थे, जब महल में गए तो फिर वो पुराने दोस्त को भी पहचान दिखाते नहीं। पैसा, समृद्धि, ऐश्वर्य, अधिकार आने के बाद में आदमी का पतन होता है, भावनिक और चरित्र का पतन होता है। इसलिए आध्यात्मिक दृष्टि से दुख जो है ना वो ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि दुख हमारा बहुत बड़ा गुरु है। दुख हमको बहुत कुछ सिखाता है, दुख हमको बहुत ही गहरे अनुभूतियों का परिचय कराता है। मिजरीज गिव अस वेरी हार्ड कोर लाइफ लेसन्स, रियलाइजेशंस, स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग। रियलिटी का जो भान है ना वो दुख की वजह से होता है। आदमी ना सुख में चरित्र प्रगति नहीं करता है, लेकिन कष्ट में, पीड़ा में, संकट में, संघर्ष में आदमी चरित्र का विकास करता है। अपने चरित्र का विकास, चरित्र की वृद्धि हमेशा संकट में होती है। शिक्षाएं आदमी संकट में ज्यादा प्राप्त करता है, सुख आने के बाद में कोई शिक्षा प्राप्त नहीं करता है। सुख आने के बाद केवल भोग में हमारा मन व्यस्त रहता है, कैसे भोग लें उसका, अधिकार का, पद का, धन का, दौलत का, सौंदर्य का भोग कैसे लेते रहें, यही सुख के विषय में हमको भावना प्रकट होती है। लेकिन जब दुख आता है तो हमें बहुत उच्च उच्च साक्षात्कार प्राप्त होते हैं, और कुंती का पूरा जीवन ही ऐसे दुखों से भरा हुआ है। आदमी चरित्र से महान कब बनता है? उससे बनता है कि दुख होते हुए वो कैसे व्यवहार करता है, उसके ऊपर उसकी महानता बनती है। अगर आप सुखी है, बहुत धनवान है और डोनेशन दे रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपके पास धन है इसलिए दे रहे हैं आप। लेकिन रांति देव की कहानी भागवत में आती है तो खुद के पास कुछ नहीं है, 48 साल 48 दिन उन्हें उपवास किया है, फिर भी जो खाना प्राप्त है वो सबको, चांडाल को, कुत्ते को, ब्राह्मण को, सबको सबको पानी भी दे देते। तो अपने हिस्से का कष्ट के समय पे भी जो कल्याणकारी कार्य करता है ना, उसी की कथा लोग बाद में बताते हैं। धनी व्यक्ति ने बहुत धन दान किया तो उसकी ज्यादा कथा कोई सुनता नहीं है। जो कष्ट में कल्याणकारी कार्य करता है, जो कष्ट में अपने चरित्र को बनाए रखता है, वही आदमी महान बन जाता है, और उसकी कथा फिर सदियों तक लोग सुनते हैं। तो अभी कुंती की कथा हम आज भी सुन रहे हैं, क्योंकि कुंती ने ऐसा चरित्र का आदर्श हमारे सामने रखा है। इतने वर्षों के बाद भी हम लोग उनकी कहानी सुनते हैं, प्रेरणा प्राप्त करते हैं। तो कुंती ऐसा एक महान उदाहरण है, ऐसी माता जिसने कितने कष्ट में, कितने प्रतिकूल, हाँ, राजकीय प्रतिकूल स्थिति में, आर्थिक प्रतिकूल स्थिति में, सामाजिक प्रतिकूल स्थिति में, हाँ, दुश्मन घर में ही बैठा है, ऐसी स्थिति में कभी अपने जमीर को छोड़ा नहीं, कभी अपने उसूल आदर्श का त्याग नहीं किया, कभी गलत रास्ते पर नहीं चले। और ये ऐसा क्यों कर सके? क्योंकि वो भगवान की भक्त थी, हमेशा भगवान के चरणों में उसका सहारा था। इसलिए कभी भी वो मार्ग भ्रष्ट नहीं हुई। कितनी भी फ्रस्ट्रेट हो गई तो भी फ्रस्ट्रेशन में कोई गलत निर्णय नहीं लिया, कोई गलत कार्य नहीं किया। इसलिए भगवान का अधिष्ठान हमारे जीवन में होना चाहिए। वी नीड टू हैव फाउंडेशन ऑफ गॉड एंड डिवोशन टू गॉड इन अवर लाइफ। वो अधिष्ठान भगवान का होता है तो कितना भी संघर्ष होगा, कितनी भी कसौटियां होगी, तो हमारे हाथ से कोई गलत कार्य नहीं होता है, हम भटकते नहीं हैं कितना भी कष्ट होने पर, क्योंकि हमारा अधिष्ठान जो है वो आध्यात्मिक है, हमारा अधिष्ठान भगवान है, हमारा सहारा भगवान है, आश्रय भगवान है। तो फिर किसी भी चुनौती में, कसौटी में हम लोग पतन नहीं होता है हमारा, हम लोग फिसल नहीं जाते। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है इसके ऊपर? इज इट ओके वैदेही माता जी? जय हो। तो ठीक है,
प्रश्न पूछेगा तो आनंद आएगा, नहीं तो फिर समाप्त कर सकते हैं। यस, तो ये नेक्स्ट सैटरडे भी आप लेंगे क्या? बिल्कुल लेंगे, क्यों नहीं लेंगे। थैंक यू रोहू जी। जब जब बुलाएंगे तब आएंगे, नहीं बुलाएंगे तो नहीं आएंगे। सर थोडंसं गंगा दर्शन होऊ शकेल? हाँ, गंगाजी दर्शन होऊ शकेल थोडंसं? हो शकेल ना, व्हाई नॉट। एक हरिओम. सेकंड रुको, एक सेकंड रुको, एक सेकंड।